दोस्तों, क्या आप भी दूसरों के मन की बात को जानना चाहते हैं या कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है? क्या इन सभी बातों को जान लेना संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, संभव है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उन्हें लगातार अभ्यास करते हैं तो आसानी से आप किसी के भी मन की बात को समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। देखिए, 100% तक तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हद तक आप किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। वैसे ये सब प्रयोग आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी हैं वो यही सारे प्रयोग करके आपके मनोभावों को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं वो पहले ही आपके मन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और वो आपको आपके बारे में ही बहुत कुछ बता देते हैं। तो आपको लगने लगता है कि यह एस्ट्रोलॉजर तो बहुत चमत्कारी है, इन्हें हमारे भूत और भविष्य काल के बारे में सब पता है। पर ये वास्तविकता नहीं है और ये कोई चमत्कार भी नहीं है। ये सिर्फ अभ्यास है जो उन्होंने किया है और उसी से ही वो आपके मन की बातों को आसानी से जान लेते हैं। अब वो तो ये सारी बातें आपको नहीं बता सकते, क्योंकि उनका बिजनेस इसी से ही चलता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। सबसे पहली बात, अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझना, तभी आप इन प्रयोगों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक जैन फकीर थे जिनका नाम जॉर्ज गुरजिफ था। उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने के लिए आता था वो उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, मन के भावों से बातचीत करना सीखो, जिसे टेलीपैथी भी कहा जाता है। जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ अपने मन में बात कर लेना। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं और वह इंसान अचानक आपके सामने आ जाता है, या फिर उसका कोई फ़ोन आ जाता है। कहीं ना कहीं आपके मन की बातें उस तक पहुंच जाती हैं और उसके मन की बात आप तक पहुंच जाती है। जो जैन फकीर थे वो अपने सारे शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज़ देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, तभी विचारों में शांति आएगी। फिर जब धीरे धीरे प्रयोगों के द्वारा उन शिष्यों का मन शांत होने लगता था तो गुरजिफ क्या करते थे, अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि गुलाब का फूल। और जब तक वो शब्द उन शिष्यों को सुनाई नहीं देता था तब तक वो उन शिष्यों से इसी प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वो एक ही कोई शब्द अपने मन से बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वो सभी शिष्य आसानी से सुन लेते थे, बिना मुंह से कुछ भी बोले। आपको लग रहा होगा कि ये सब बकवास बातें हैं, लेकिन ये सच है और ये कोई बकवास बात नहीं है। ये प्रूव्ड प्रैक्टिकल बातें हैं। बहुत से लोगों ने इस पर प्रयोग किए हैं। आपने देखा होगा जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो लोगों के चेहरे को देखकर, उनके हाव भाव देखकर उनके मन की बातों को जान लेते हैं। तभी लोग मनोवैज्ञानिक के सामने अपने दिल की हर बात खोलकर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ समझ में आता है, ये तो हमारे मन की बातें पढ़ लेते हैं। जो लोग मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं उन्हें लगता है कि इस मनोवैज्ञानिक के पास तो चमत्कारी शक्ति है, लेकिन सच तो ये है कि उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं। उन्होंने बस अपने विचारों को शांत करके, खुद के विचारों में ठहराव लाकर, उन्होंने अपने भाव को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया है। इसलिए आपके हाव भाव देखकर, आपकी ऊर्जा से कनेक्ट होकर आपके मन की बात को पढ़ पाता है। सीधी सरल सी बात है कि जब तक आप बोलते रहते हैं सामने वाले सुनते रहते हैं। आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आप दूसरे का मन सुन सकते हैं। मन के चुप रहने का अर्थ है कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हो जाएं। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वह आपको कैसे नहीं सुनाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों का मन बहुत ज़्यादा चंचल रहता है, बहुत दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते तो दूसरों के मन की बात को क्या समझ पाएंगे। मैंने एक कहानी सुनी। एक फ़कीर थे, वो अपने शिष्य के साथ रोज़ घूमने के लिए जाते थे। एक दिन जो उनका शिष्य था वो अपने मित्र को भी साथ लेकर आया। तो जब गुरु सुबह सुबह घूमने के लिए गए तो वह शिष्य और उनका मित्र भी साथ साथ चलने लगा।
वे काफ़ी देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे। किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई आवाज़ नहीं की। शिष्य का जो मित्र था वो बड़ा ही हैरान हो रहा था कि ये कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर से चुप क्यों हैं। उसने सोचा मैं ही बात शुरू करता हूँ, और काफ़ी समय बीतने के बाद उसने बस इतना ही कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, कितना अच्छा मौसम है। जब उस शिष्य के मित्र ने ये बात कही तो उस फकीर ने कहा कि कल से तुम अपने मित्र को मेरे पास बिल्कुल लेकर मत आना, यह बहुत शोर मचाता है। वो शिष्य बड़ा हैरान हो गया कि इसने तो सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह, मौसम कितना अच्छा है, इसमें इसने ऐसा कौन सा शोर मचा दिया। तो फकीर ने अपने शिष्य से कहा कि मेरा मन पूर्णतः शांत हो गया है, अब जरा सी भी आवाज़ मुझे महसूस होती है। सुबह अच्छी है तो है, मौसम अच्छा है तो है, मैं भी देख रहा था कि मौसम अच्छा है, तुम भी देख रहे थे, तो इस बात को व्यर्थ में बताने का मतलब ही क्या था। मेरे मन में ऐसी शांति भर गई है कि व्यर्थ की बातें अब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूँ और बिना कहे सब कुछ कह सकता हूँ। तो मैं शब्दों को बोलकर और सुनकर उस शक्ति को बर्बाद क्यों करूँ। जब मैं बिना बोले सुन सकता हूँ, बिना कहे भी कह सकता हूँ, तो मुझे शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सकें, तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कोई एक निश्चित समय निर्धारित करें और उतने समय में आप कुछ नहीं बोलेंगे, और उस समय पर आप एक आसन में बैठेंगे और अपने मन में गहराई से झांक कर देखिए कि वहाँ क्या चल रहा है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस देखना है, और धीरे धीरे इसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा। इसे ही महात्मा बुद्ध ने 5 सतयोग कहा है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रहता है। इससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाती है, और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो आप अपने आसपास की हो रही चीज़ों को और लोगों को गहराई से देख पाते हैं, गहराई से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। एक शांत चित्त वाला इंसान बिना कहे ही दूसरे की बातों को समझ जाएगा, और वो जो कह रहा है उसकी झूठी बातों में वह कभी नहीं फंसेगा। एक शांत चित्त वाला वह सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। अगर आप भी लोगों का मन पढ़ना चाहते हैं, उनके मन में चल रही भावनाओं को महसूस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने मन को शांत करने का अभ्यास करना होगा। और जब आपका मन शांत हो जाए तो धीरे धीरे लोगों के मन की गहराई में झांकना शुरू करें। दूसरे के मन की बात को जान लेना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर शर्त यही है कि आपको यही अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा। जिस दिन आपका अभ्यास पूर्ण हो जाएगा, उस दिन बिना कुछ कहे लोगों के मन की बात आपको स्पष्ट सुनाई देंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी और के मन की बात पता करके हमें क्या फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका फ़ायदा आपको ज़िंदगी के हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वह आपके रिश्ते हो, आपके क्लाइंट हो, आपकी नौकरी का इंटरव्यू हो। ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अगर आप सामने वाले के मन की बातों को समझ पाओ, महसूस कर पाओ, तो आप ज़िंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बहुत फ़ायदे हैं। इससे आपको कोई भी इंसान झूठ बोलकर धोखा नहीं दे सकता, कोई भी आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच जाएंगे। ये सब इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से आप लोगों के मन की भावना जान पाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।